आप मुझे इनेबल कर रहे हैं? हाँ हाँ, एक हाँ सेकंड। ठीक है। एक्चुअली मैं ना डिनर कर रहा था, इस वजह से मैंने आपको आज टाइम नहीं अच्छा अच्छा, नहीं कोई कोई नहीं, मेरा तो डिनर लेट ही होता है। दिया। 10 बजे। सो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ हाँ। राइट। सो ये जो मैंने, एक This meeting is being recorded. ओके रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ओके, सो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हम्म सबसे पहले जो यूज नॉट बिन लिखा हुआ है, दैट इज द डेटा हम्म। सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो अच्छा। हमारा डेटा सेट है, ये हम्म। डेटाबेस है, और डेटा बेस के अंदर कई सारी टेबल्स हैं। लाइक कैन यू सी द अच्छा। नॉट बिन on the left hand हाँ side हाँ हाँ column, and हाँ inside हाँ this हाँ। not build I am having several tables। तो जैसे हम्म। कैटेगरीज है, एम्प्लॉयज है, ऑर्डर्स है, प्रोडक्ट्स है, जॉइंट्स है, so हम्म many tables are there in the हम्म। Northwind data set, अच्छा। right? So ठीक है। ये हमारे पास में जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जिस मैंने लिखा है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेरी है। ये हमें डेटा हम्म। को, हमें बस डिस्प्ले करने के लिए सारे वैल्यूज यूज होती है। ठीक है, ये ओके तो हमें पता ओके। ही है। हाँ। अभी हमें जैसे मान लीजिए निकालना है वेयर प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट सेल्स, यहाँ पे जो हम्म सजेशन देगा उसको भी हम यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेल ग्रेटर देन 55,000 लेट से, हम्म राइट? तो हम अगर, अभी आप देखिए प्रोडक्ट सेल जो नीचे वैल्यू आ रही है रेंडमली आ रही है, हम्म। हाँ कोई इनका ऑर्डर नहीं है, हाँ। है ना? अब हमने ये करी हम्म। तो ये वाली वैल्यू वो सारी की सारी आप ध्यान दो 5,000 से अबव है। लाइक अगर मैं 50,000 कर सकता हूँ मैं, हाँ 5,000 कर सकता हूँ मैं, तो 5,000 से अबव है ये सारी वैल्यू, कोई भी अच्छा अच्छा। 5,000 से बिलो नहीं है, राइट? हम्म अब मुझे इसे हम्म सॉर्ट करना है प्रोडक्ट सेल के अकॉर्डिंग, तो मैं इसमें हम्म। लिखूंगा ऑर्डर बाई प्रोडक्ट सेल्स। तो आप देखो ये वाली वैल्यू 5,000 से बड़ी भी है, बट हाँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, राइट? अच्छा। हम्म सो अभी हमारे पास में ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है, बट अगर मैं डी एस सी लिखता हूँ तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, हम्म राइट? हम्म। ये चीज तो आपको दिख रही होगी, हाँ हाँ, ये क्लियर है। हाँ। राइट? तो इसमें मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 5,000 के मतलब ग्रेटर देन 5,000 मुझे देखना है ना। हम्म। हम्म तो ग्रेटर देन 5,000 के लिए मैंने वेयर वेयर क्लॉज लगाया, और उसको हम्म। ग्रेटर देन के साइन के साथ में यूज करा, और फिर उसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें आता है कि लाइक लिमिट टू, तो हम्म एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, बट एक्स, ओके, बट एक्स ऑर्डर बाय सेलेक्ट, जैसे मैंने लिखा टॉप टू, हम्म। टॉप टू भी यूज होता है, लिमिट भी यूज होता है। मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सा लगता है, ठीक है? तो टॉप टू में इसने कौन सी वैल्यू दे दी? टॉप टू वाली वैल्यू दे दी। हम्म। मतलब सेल्स में जो टॉप 2 में है वो दिखा दिया हाँ, उसको। तो अभी मैं देखिए टॉप टू हटाता हूँ, कट एक्स, ठीक है, सब और आ ये जाएगा। देखिए तो सब आ जाएंगे। अभी टॉप टू वैल्यू हम्म 49,000 है, 35,000 है, तो मेरे को चाहिए हम्म। टॉप टू, हम्म। तो ये आ जाएगी फर्स्ट टू। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक अब है। देखिए, अब मैंने एक और सेलेक्ट लगाया, सेलेक्ट
स्टार टॉप 1, ठीक है, फ्रॉम, और यहाँ पे इसको लगाया दिस वन, ठीक है, और कर्व सी, ठीक है, और ascending ASC, select star from, so this is ordered by this one, select star from, select part X star from 1, key ordered by from, किससे है ये, from sales by category, from sales by category, इसको लगाया यहाँ पे, इसको लगाया this one, अभी ये है, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ कि ये वाले में क्या एरर आ रही है, ठीक है। तो अभी आप बस ये देख लीजिए कि ये वाले टॉप 1 टॉप फ्रॉम क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, इससे तो ठीक है, ये तो ठीक है। इसे मैं एक मिनट देखता हूँ कि इसे मैं कहाँ गलत किया है। जरा सा इसमें वो हो जाता है तो आउटपुट नहीं देगा ये। टॉप 1 सैलरी फ्रॉम टॉप 1 पर सी, के प्रोडक्ट सेल्स फ्रॉम दिस वन रिजल्ट्स, asterisk and result and this one, ठीक है। तो ये मैंने जो रिजल्ट था ना, बस वो रिजल्ट नहीं लगाया था, उस वजह से ये आंसर नहीं दे रहा था। तो होता क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये नेस्टेड सब क्वेरी में आ गई। तो नेस्टेड सब क्वेरी में क्या होता है कि हमें एलियास देना पड़ता है। अच्छा, जो एम्प्लॉय का ई वगैरह लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अब आप देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कट सी और न्यू क्वेरी में रन कराता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाली वैल्यू जो है वो मुझे क्या दे रही है, अगर मैं इसको टॉप 2 नहीं लगाता हूँ तो सारी वैल्यू दे रही है। तो ये क्या दे रहा है, 35 सेकेंड वैल्यू पे दे रहा है, 34 समथिंग दिस में दे रहा है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लेकिन अब सचिन, हमें तो यहाँ पे सिर्फ 5000 दिख रहा है ना, कि 5000 के ऊपर कितने अमाउंट है सेल्स में। तो ये तो सिर्फ टॉप 2 ही दिखा रहा है बस। हाँ, या टॉप 2 5000 के ऊपर कितना है वो दिखाना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू नीचे चली गई 5214। अच्छा, आप कौन सी वैल्यू चाहते हो, 5273 वैल्यू चाहते हो, मतलब टॉप, मतलब आप बताइए कि nth वैल्यू मुझे निकालना है, राइट। सो हाँ, मुझे तो ऐसा वैल्यू चाहिए जो मतलब 5000 के ऊपर हो, मतलब सारे 5000 के ऊपर हो। ठीक है, तो मतलब ये सारी मतलब वैल्यू दे ग्रेटर रहा देन है। 5000। तो ये सारी वैल्यू, हाँ। पहली वैल्यू 49000 है, सबसे लास्ट वैल्यू 5214 है। अच्छा, मतलब 5000 से लेके उसने 49000 तक दिखा दिया, ये देखो 5000 के ऊपर ये ऐसा रहेगा। सारी वैल्यू यही है ना? 5000 से बड़ी है, हाँ। ओके आपको ओके ये नीचे वाली ओके। वैल्यू दिखाई दे रही है ना, दिख रही दिख रही। राइट। सो nth समझ वैल्यू गया। फ्रॉम टॉप, हम्म और एक होता है nth वैल्यू कर्ट सी, nth वैल्यू
फ्रॉम बॉटम। अच्छा। तो ये दोनों में से कौन सी वैल्यू आपको चाहिए? ये वाली वैल्यू जो है ये बात करती है, मतलब आपको नीचे से फोर्थ वैल्यू चाहिए या ऊपर से फोर्थ वैल्यू चाहिए? मतलब ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको, आप मुझे बताइए कि कौन सा वैल्यू आपको चाहिए। मुझे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे देखना है, या तो लोएस्ट वैल्यू, सबसे 5000 में ठीक है, लोएस्ट वैल्यू कौन सा है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, लिखता हूँ प्रोडक्ट्स दिस वन, ऑर्डर बाय दिस वन, और इसके हम्म, पहले लगा देता हूँ टॉप वन। ठीक है, अगर यहाँ पे एरर देगा, ये देखिए सबसे टॉप वन की हम्म, वैल्यू बताओ 49,100 इसमें दी। हम्म। आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया? ठीक है, हाँ। तो ये टॉप वन मतलब कि इसने सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू दे दी। हम्म, इज दैट करेक्ट? हाँ, ये मतलब टॉप, मतलब टॉप में है ये। टॉप मतलब पे यहाँ वैल्यू पे दे दी, सेल्स में जो, ठीक हाँ, है। टॉप में दे दिया। अब मैं इसको डिसेंडिंग हटा दूंगा, तो हम्म। डिसेंडिंग हटाकर इसने कौन सी वैल्यू दी? सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर दे दी, टॉप ठीक ठीक है। है, अच्छा। 5,214। तो अब इसमें हम्म, मैं क्या लगा दूंगा? टॉप वन लगा दूंगा, तो मुझे केवल हम्म, एक ही वैल्यू टॉप से आ जाएगी। ओके। ठीक है। हेलो? हेलो। हाँ, मतलब मेरे क्लियर है ये आपको कि नहीं? हाँ, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये तो ठीक है, ये मैं समझ गया कि भैया टॉप वन अगर डिसेंडिंग हाँ, नहीं देते तो ये दिखाएगा मेरा। अगर ठीक है। डिसेंडिंग देते हैं तो मेरा हाँ, 49,000, 49 हाँ, इसको वो करने का वाला एक दिखाएगा। तरीका और मैं आपको दिखाता हूँ। इसको करने का तरीका ये है कि आपने टॉप वन टॉप टू यूज नहीं करना है, तो आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो एग्रीगेट फंक्शन पूछता है कि आपको कौन सी वैल्यू एग्रीगेट फंक्शन में हम्म, चाहिए, राइट? हम्म, तो वो बोलता हम्म, है कि मुझे प्रोडक्ट सेल्स चाहिए, ओ सॉरी, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल फ्रॉम वेयर, और ऑर्डर बाई तो फिर आएगा ही नहीं क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये दे देगा। तो देखिए इसमें से हम्म, इसने क्या दे दिया? 49,198 दे दिया। हम्म। नीचे देखिए, मतलब मैक्स अगर यूज करेंगे तो ऑर्डर वाइज देने की जरूरत नहीं। ऑर्डर बाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्स जो है वो एग्रीगेट फंक्शन है। हम्म। एग्रीगेट जहाँ पे फंक्शन मुझे हमेशा, सिर्फ जहाँ पे मुझे हाँ, सिर्फ अमाउंट ही देखना है। यस, वो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू देगा। बट ये वाले हम्म, सब क्या है, मोर देन वन वैल्यू दे रहे हैं, अच्छा। राइट? अगर मैक्स की तो जगह मैं अगर इसमें मिन लिख रहा हूं, तो ये मेरे को हम्म, क्या दे रहा है? मिनिमम वैल्यू दे रहा है 5,214, ठीक है। राइट? तो ये जो मिन वाला ले रहे हैं, तो ये क्या जो हमने नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट सेल्स ग्रेटर देन 5000, वो भी उसको कंसिडर कर रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल कर रहा है, ओके। राइट? क्योंकि ये ओवरऑल उसका नहीं है, ओवरऑल डेटा का मिनिमम वैल्यू कुछ और है। इसको अब मैंने ये कंडीशन हटा दी, अब आप देखिए वैल्यू हम्म, चेंज हो जाएगी। ओवरऑल डेटा का है 373 वैल्यू, 373 माइनस 0.63, हाँ, ओके, ओके, ओके। जिसमें हम्म, अब 5,000 का जो कंडीशन है, हम्म, कंस्ट्रेंट है, वो हम्म, हट गया। मतलब अगर हम किसी कंडीशन को लगाना चाहते हैं तो ओआर यूज करेंगे, तो कंडीशन लगा दिया, उसके बाद हम मैक्स मिनिमम जो भी हम लगाना चाहते हैं एग्रीगेट फंक्शन निकालने के लिए, यस, तो ये मतलब यस, तरीका सही है, ठीक है, यस। ठीक है। हम्म, लेकिन अब यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ हम्म, पे केवल एक ही वैल्यू दे रहा है, मुझे चाहिए हाँ। सारी वैल्यू। हम्म। वो कैसे मैं तब लूंगा? मुझे ऑर्डर वाई लगाना, तो मैं ऑर्डर वाई लगाना होगा मुझे। बताइए, ऑर्डर बाई कैसे लिखूं? हाँ, ऑर्डर बाई ऑर्डर बाई प्रोडक्ट सेल्स। प्रोडक्ट सेल, बट यहाँ पे तो कोई ऑर्डर है ही नहीं, एक ही जिसका आउटपुट है। जैसे मैंने आपसे हाँ, पूछा कि क्लास में मुझे बच्चों को सॉर्टिंग करके बैठाना है, तो आपने कहा ठीक है, हाँ। ऐसे करके सॉर्टिंग कर दिया और उनकी हाइट के हिसाब से बैठा दिया। लेकिन मैंने आपसे एक दूसरे क्वेश्चन पूछा कि क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन सा है, तो आपने एक लड़का मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। अब जब हम्म, एक ही लड़का खड़ा किया, तो उसमें ऑर्डर कैसे लगाऊंगा? सही बात है।
तो आप इसमें तो समझ, डिसेंडिंग लगेगा मतलब। मतलब नहीं, डिसेंडिंग भी आप लगा दो, ये भाई एक ही लड़के में हम्म, असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई हाँ। लॉजिक ही नहीं है। हम्म। आप समझ रहे हो ना? हम्म। समझ गया। तो ऑर्डर बाई अगर मैक्सिमम मिनिमम के साथ लगा रहे हैं तो वो कोई हम्म। लॉजिकल नहीं है। आई थिंक ये चल जाएगा। देखो आप, चला भी नहीं क्योंकि ये इनवैलिड है, ये इज नॉट हम्म। कंटेन आइदर एग्रीगेट फंक्शन के साथ में, ये लेगा ही नहीं इसको। हाँ, वैसे भी मतलब इलॉजिकल है एग्रीगेट कि फंक्शन। हाँ। एक ही वैल्यू को हाँ। हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट कर रहे हैं, हाँ, राइट? तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि मैं ये चाहता हूं हम्म। कि जो वैल्यू ये वाली है, इसके हम्म। सारे एलिमेंट मेरे पास स्क्रीन पे आ जाए। क्या करूं? सारे वैल्यू एक साथ आ जाएंगे। हाँ मतलब मतलब तब तो मैं। नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली देखिए मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ हाँ। आपसे। हाँ। मैं बोल हाँ। रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम्म। और किससे है ये, सेल्स बाय कैटेगरी, हम्म। कट सी, कट बी, एग्जीक्यूट। अब ये देखिए सारे एलिमेंट आ गए, हम्म। सारे कॉलम्स आ गए। हम्म। लेकिन यहाँ पर जो ये मैक्सिमम की केस में केवल ये एक ही कॉलम दे रहा है। अब मुझे वो सारे कॉलम कैसे मिलेंगे जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है प्रोडक्ट सेल्स में? तो हम क्या हैविंग यूज करेंगे इसमें उसमें। हैविंग नहीं, हैविंग यूज करके देख सकते हम हैं। तो ऑर्डर बाई में हम हैविंग लगा के हम एक देख मिनट सकते में हैं। देखता हूँ। स्टार फ्रॉम हैविंग सी प्रोडक्ट सेल इज इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रोडक्ट सेल। नहीं, वो भी नहीं दिया। इनवैलिड इन हैविंग क्लॉज सेल्स बाय बिकॉज़ इट इज प्रोडक्ट से नॉट इनवैलिड फंक्शन। इन दी हैविंग कंडीशन। अच्छा, एग्रीगेट फंक्शन में नहीं चलता शायद। हाँ, नहीं हैविंग के साथ एग्रीगेट चलता है लेकिन यहाँ नहीं चल रहा है, क्योंकि एक बार में वो एक ही चीज तो कैलकुलेट करेगा, या तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल्स प्रोडक्ट का से हाँ। मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा या उसकी इक्विवेलेंट हाँ। करेगा। कॉन्करेंटली तो चल नहीं सकता। हम्म। अच्छा, टेढ़ा है ये। हम्म। हम्म। तो यहाँ पर मैंने इसको करा कट एक्स, वापस से हम्म। इसको करा मैक्सिमम, और इसको करा डिलीट, और इसको करा न्यू लाइन से, और फिर यहाँ पे दोबारा से एग्जीक्यूट करा, राइट? अब यहाँ हम्म। पे मैं एक और चीज देखता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गेन कट सी, सो फ्रॉम लिखा और वेयर क्लॉज लगाया, कट सी इक्वल टू, इसको पूरे को बंद किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। देखिए सारे वैल्यू आ गई इसकी, वन हम्म। टू थ्री फोर सारे कॉलम, और जो प्रोडक्ट हम्म। सेल्स है उसकी वैल्यू है 49,198। अच्छा, आ गया? तब ये। इसको हाँ, बोलते हैं नेस्टेड सब क्वेरी। 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 तो अच्छा, नेस्टेड सब क्वेरी मतलब ये सब क्वेरी है। मतलब ये देखिए, ये वाली जो वैल्यू, क्वेरी के मतलब के अंदर क्वेरी होता है, उसी को हम से नेस्टेड क्वेरी यस बोलते यस यस, हैं। फॉर लूप के अंदर हम्म। फॉर लूप, व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप, इफ के अंदर इफ हम्म। कंडीशन, सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट, क्वेरी के अंदर क्वेरी। और आपको आगे एडवांस लेवल पे ऐसे भी दिखाई देंगे, क्वेरी के अंदर क्वेरी के अंदर क्वेरी। हम्म। हम्म। तो वो भी एडवांस लेवल पे इसी में होता है सीक्वल में। मतलब कि कहीं और बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ, यहीं की बात बता रहा हूँ, जो लोग बहुत हम्म। एक्सपर्ट हो जाते हैं सब में, राइट? हाँ। क्योंकि अभी तक हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था ना, कि हमें केवल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी। अब इसने वो हम्म। मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल दी, क्योंकि इसका इस जो मैंने अब ये सेलेक्ट किया है ये लाइन, इस लाइन हाँ। का जो वैल्यू था वो था 49,198। मैंने क्या करा, हम्म। मैंने उस वैल्यू को इक्विवेलेंट कर दिया इस प्रोडक्ट सेल के, और वेयर क्लाउज लगा दिया। वेयर प्रोडक्ट सेल हम्म। इज इक्विवेलेंट 49,198। तो जो कोई भी वैल्यू प्रोडक्ट सेल्स की इस सब क्वेरी के इक्विवेलेंट है,
उसका मुझे हम्म, एस्ट्रिक एस्ट्रिक मतलब सारा सारा कॉलम मुझे स्क्रीन पर शो कर दो। इसने शो कर दिया। अच्छा राइट। अच्छा। अब आपको याद हो मिनिमम वैल्यू कितनी थी हमारी? मिनिमम वैल्यू तो मेरा 353 समथिंग था। हम्म, तो मैंने यहाँ पे लगाया सिर्फ मिनिमम और इस क्वेरी को रन करा दिया। अब आप देखो 373.63 अच्छा, का हाँ थ्री सारा सेवन। कॉलम इसने हाँ। स्क्रीन कर दिया। हम्म। राइट। ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट तो आपके ये, दिमाग में बैठ जाए। हाँ मतलब तो ये चीज है कि क्वेरी क्वेरी के अंदर जो क्वेरी होता है वो हम्म, थोड़ा सा मतलब एक बार रन करने के बाद आपको पता लग जाता है कि भैया एरर कौन सा आ रहा है। तो हाँ मुझे ये चाहिए कि मैं एरर एरर देख के मैं मुझे डिसाइड कैसे कर सकता हूँ कि मुझे ये जो गलती हुई है मैं कहाँ पे सही कर सकता हूँ, वो चीज ये मेरे ये मतलब कैसे आ सकती है ये मतलब। चीज ना एक्चुअली समझ आपको प्रैक्टिस से आएगी। आपको अच्छा। ऐसे ही स्टार्टिंग में नहीं आएंगी आपको। एक्चुअली जैसे क्या होता है ना मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल में जैसे वो होता है हम्म कोई प्लम्बर होता है। तो प्लम्बर हम्म जब कभी कोई कहीं सही करने जाता है तो वो पहले हम्म। प्रॉब्लम देखता है। ये प्रॉब्लम है। तो अपने हाँ। माइंड में पहले इस चीज को थोड़ा सा सोचता है, रिकॉल करता है कि अब मैं यहाँ पे कौन सा टूल लगाऊं। यहाँ पे हम्म पेचकस लगाना हम्म है या प्लास लगाना है, या मेरे टी पॉइंट सही हो जाएगा, या मैं इसको जोड़ के सही कर सकता हम्म हूँ, है ना। मतलब बहुत सारी हम्म चीजों में से वो हम्म, अपना टूल सेलेक्ट करता है। बट उन टूल हम्म, को भी उसने अच्छी तरीके से हर एक को सीखा है कहीं ना कहीं। तो हाँ। अभी आप पहले सारे टूल्स को सीखो। तो उसके बाद मैं यूज कर सकता हूँ। यस, उसके बाद अपने आप ही आपकी जो मेमोरी है ना वो फेच करके लेके हाँ। आ जाएगी। अच्छा मैंने वो क्वेश्चन किया था तो ये वैसे ही क्वेश्चन होगा। बहुत सारी ठीक है। साइट्स हैं जो ऐसे क्वेश्चन देती हैं और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगी। बट उसके लिए पहले आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए कि अगर मिनिमम हम्म वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हम्म मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। हम्म आपसे उसने क्वेश्चन पूछा कि हम्म फाइंड ऑल द प्रोडक्ट सेल्स ग्रेटर देन एवरेज। मतलब इसका हम्म। जो एवरेज है उससे ग्रेटर देन जितने भी प्रोडक्ट में सेल्स हुआ है उन सब का मुझे स्क्रीन के ऊपर चाहिए। कैसे निकालूंगा फाइंड ऑल द प्रोडक्ट सेल ग्रेटर देन एवरेज। मैं? हिंट ये है कि मिनिमम की हम्म। जगह हम एवीजी फंक्शन यूज कर एवरेज। सकते हैं। यस, एवरेज हाँ। टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो मेन हमने यूज किया एवरेज, हाँ। मतलब मैक्सिमम। एग्रीगेट फंक्शन हम्म यूज किया। The third हम्म aggregate function which we are going to use, that is average. तो average में इसने हम्म 8014.0935 स्क्रीन के ऊपर दे दिया। अब ये जरूरी नहीं हम्म है कि ये वाली वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती हो प्रोडक्ट सेल्स के कॉलम में, हम्म क्योंकि ये एवरेज है। एंड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ एनी डेटा सेट? हम्म। एवरेज मतलब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता रहे हो यस आप? यस। ठीक है। एवरेज sum of all values divide by number of values। राइट, मतलब कि मेरे पास में अगर है हम्म 3 6 हम्म 8 1 2, right? So हम्म हम्म how to calculate the average? So I'll write 3 plus 6 plus 8 plus 1 plus 2 हम्म। divide by how many items are there? 5। So फाइव। I'll divide by 5। तो ये जो भी वैल्यू ओके। फ्लोट में आएगी वो मेरा एवरेज हम्म है इन नंबर्स का। पेयर ऑफ नंबर्स 3 6 8 1 2, and I am adding all these values, sum of all values divide by number of values, that is 5 here. How many ओके। items are there? They should like हम्म instead of values, items. हेलो? हम्म। ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ, अरे मतलब आप कुछ लिख रहे हैं क्या?
नहीं नहीं, लिख नहीं रहा हूँ मैं बस वही सोच, मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए किया, मैंने कहा मैं इसको फिर से जैसे आप कर रहे हो ना, मैं ट्राई करूंगा खुद करने की और हाँ, समझने की फिर मैं, क्योंकि राइट। मैं एक चाहता हूँ कि सचिन की एक एक चीज को मैं समझूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना किसी के, तो ऐसे तो सारे सिखा देते हैं यहाँ पे जो सारे ऑनलाइन ऑनलाइन जब एक ही चीज को नहीं समझाते, वो एक चीज को बताते हैं फिर दूसरी चीज में चलाते हैं फिर तीसरी फिर चौथा, तो उस चीज को पहले पकड़ के समझना चाहिए कि जैसे ये कर रहे हैं एवरेज कर रहे हैं मिनी मीन कर रहे हैं और फिर मैक्स किया हमने, तो मुझे ये समझ में आया एक ही चीज को हम सेम सेम चीज है लेकिन उसमें कुछ और अलग से नहीं लिखना है, हम एवरेज को मीन भी कर सकते हैं फिर उसको मैक्स भी कर सकते हैं फिर उसको कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। राइट। मतलब एक ही चीज अगर सीख लो तो उसको अलग तरीके से सिर्फ उसमें थोड़ा सा ट्वीक करना है, बस वो हाँ, चेंज हो जाएगा। बहुत जगह यूज होगा, हाँ बहुत जगह, मतलब हाँ आप ये मान के हाँ। चलो। मैं ये सोचता था ना पहले एसक्यूएल में थे, एसक्यूएल में सारे जो हम कोडिंग लिखते हैं वो सारे नहीं होते, मतलब उसका नहीं कोई मतलब तोड़ नहीं, मैं ये घबरा गया था, मैंने कहा मैं तो पास ही नहीं कर पाऊंगा यार, तो सारी कोडिंग अलग ही नहीं नहीं, आप है। अगर कुछ इसमें बेसिक्स हैं, कुछ बेसिक्स हम्म अगर आप ऐसे ही सीखते रहे ना, तो आप हम्म। एक बार उसको जो है क्वालिफाई कर लोगे। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं वो एक साइट यूज करी थी, हम्म मैंने देखा था, डेटा समथिंग करके है, तो मैं हिस्ट्री में से निकालता हूँ। मैं अभी उसकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो उसमें हम्म उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को दे रखा है। ये स्टिंग पावर यूजर्स, ये देखिए, तीन पॉइंट्स। ये वाला अच्छा। जो है, ये देखिए, हम्म डेट डेट लेमर एस डी एसक्यूएल इंटरव्यू। तो एस डी एसक्यूएल इंटरव्यू करके ये इसमें क्वेश्चंस हम्म। है, राइट। तो अगर आप इसकी अच्छा। डिफिकल्टी में इजी भी आप सेलेक्ट करोगे, तो अभी हाँ आप उस स्टेज पे हो कि आप इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। हाँ। लेकिन मुझे सही तक बात। सोचना पड़ रहा है, तो आप तो छोड़िए। अब देखिए, जैसे ये रॉबिन हुड है, स्टीव इज कम्प्लीटली ट्रेड्स है, ठीक है। अब मैंने इसको वो हम्म। किया। अब इसमें हम्म। देखिए, इसका मैं ये वो कर देता हूँ, इसका क्वेश्चन देखिए तो इसने। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, तो बोलिए बोलिए। इसका इसका डेटा कहाँ पे है, मतलब ये डेटा तो हमें ये है डेटा, मतलब खुद इसका बनाना है। टेबल्स ये है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रेड्स हैं, ये टेबल्स हैं, ये दूसरी टेबल्स है, और ये इसकी दूसरी हम्म। टेबल का, और एग्जाम्पल आउटपुट अच्छा ये है, आना चाहिए डिक्रीजिंग अच्छा। ऑर्डर में, और एक्सप्लेनेशन ये है इसका। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लग गया, ठीक है, ग्रुप बाय भी हम्म। लग गया, ज्वाइन भी लग गया, और बस ये इसको हम्म। काउंट भी करना है। तो उस तरीके से सबमिट किया, और ये पहला क्वेश्चन हुआ है इजी लेवल का, सबसे इजी लेवल का। हाँ। ये बनाने में मुझे कम से कम बहुत टाइम लग रहा है, मैं तो हाँ छोटा छोटा ही सीखना चाहता हूँ। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। हाँ क्योंकि सचिन क्या है ना कि जब आप छोटे हो तो मतलब बच्चे मतलब वो होते हो तो मतलब छोटा छोटा सीखना चाहिए जिससे कि दिमाग आपका ग्राफ्स कर ले सारा चीजें एक साथ, हाँ फिर हाँ हाँ। मतलब फिर आप ट्वीक कर सकते हो, मैंने अदरवाइज तो आपको सारा इसलिए ही वो एक कुछ बताया ही हो ही नहीं, जाए। मैंने आपको इसलिए बताया कि एडवांस पे जाने के लिए आपका सबसे हाईएस्ट जो लेडर है ना, वो क्या है। हाँ अभी हम हाँ लोग बिल्कुल हाँ उसमें हैं। वो हाँ बहुत जगह जैसे एसक्यूएल जो यूज होता है वो SSIS या SSRS जो होता है वो हम्म, ही यूज होता है। हम्म, ठीक है ना, तो हमारे जो सिस्टम है वो सारे हाँ, आजकल एसक्यूएल सर्वर बहुत कम लोग यूज करते हैं, रादर देन बैकएंड में जो कोडिंग होती है हाँ। ऑटोमेटिक हो जाती है आजकल, बट आपको ऑटोमेटेड कर पता हो, दी। ये जो कमांड्स है ना, ये सब जगह पता, यूज होते हाँ वो पता होना चाहिए हैं। वो ये कैसे सब हो रहा है जगह क्या हो यूज रहा है। होते हैं, लाइक पाइथन में भी यूज होते हैं, एच हाँ टी एम एल में तक यूज होते हैं, मैंने देखा है वेबसाइट हाँ। डिजाइनिंग के अंदर यूज होते हैं यही कमांड्स। हम्म। यही कमांड्स क्योंकि स्नो हाँ क्योंकि स्नोफ्लेक में भी वो कमांड देंगे तो शायद वो कोई और करेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी करूँ उसको, एज्योर तो इसलिए मैं सीखना क्लाउड चाहता हूँ। एजेयर में भी यूज होते हैं, आपके हाँ हाँ। AWS में भी यही यूज होते हैं। तो ये बिल्कुल हम्म, बेसिक्स है। अगर आपको यहाँ आ गया तो वहां पे मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं। नहीं ठीक है, मतलब ओके, यही तो एक एक करके मैं कमिंग चाहता हूँ बैक कि टू दी क्वेश्चन, फाइंड ऑल द प्रोडक्ट सेल्स ग्रेटर देन एवरेज। हम्म, तो हम्म, आप बता सकते हो कि ये हम कैसे निकालें, कि इस फाइंड ऑल द एवरेज, प्रोडक्ट एवरेज का सेल्स। मतलब है कि एवरेज अभी हमने निकाला 8014, हाँ तो हाँ। इसके ग्रेटर देन
से सारी वैल्यू होनी चाहिए और स्क्रीन पे वो सारे आइटम्स दिखा देना चाहिए। तो ग्रेटर देन साइन लगा देंगे एवरेज के यहाँ पे, तो आ जाएगा ना? प्रोडक्ट सेल्स में यहाँ पे आप ऐसा, बोल रहे हैं, हाँ ग्रेटर देन। ठीक है, और क्या करूँ? और यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट फ्रॉम सेल्स कैटेगरी ग्रेटर देन सिलेक्ट, और मिनिमम में हम एवरेज लिख देंगे। गुड, ठीक है, और क्या करूँ? हाँ बस, एग्जीक्यूट करो आप। हाँ और कुछ तो करने की और जरूरत कुछ, नहीं या रन करा दूँ? रन करा दो आप, आ तो जाएगा मेरे ख्याल से। यस, आ गया, राइट। ये सारे मेरे एवरेज एवरेज है। हाँ, ये सारे, जैसे आपके आपके उसने मैनेजर ने बोला है कि इसको एवरेज वैल्यू से ग्रेटर देन हमें अपने प्रोडक्ट से चाहिए, तो ये हमारी हम्म वैल्यू उसके ग्रेटर देन, राइट। अब हमें चाहिए हम्म उसको सॉर्ट करना है, सो हम ऑर्डर हम्म, बाय लगा देंगे, क्योंकि अभी ये वैल्यू आ रही है रैंडमली आ रही है, तो ऑकवर्ड इतनी सही हाँ नहीं हाँ लग हाँ रही है ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। ये खुद से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग लगा के कि भाई ये वैल्यू हमें अच्छी तरीके से चाहिए, तो ऑर्डर बाय लगा दिया। हाँ अब आप देखो एक पैटर्न के साथ जा रहा है, ऑर्डर के साथ आ गए। हम्म, राइट। ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, सो ये ठीक है। हो गया, इसको बंद कर देता हूँ। ये एवरेज वाला हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी हम वापस से आते हैं यहाँ पर, तो हमारी ये जो हम कर रहे थे, ये हम क्या कर रहे थे हम्म, एक्चुअली, ये मान लीजिए ये मैं हटा दिया वेयर वाला क्लाउज, ठीक है। हम्म, तो वेयर हम्म, वाला क्लाउज में क्या कर रहा था, ये अंदर वाली क्वेरी को कट सी यहाँ पे मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है। ये वाला क्या है, ऑर्डर बाई, जैसे टॉप वन मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, हम्म, और इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए इसने क्या करा, ऑर्डर बाई करा और सेल्स के सारे आइटम्स को पुट किया, लेकिन एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, हम्म, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू, ठीक है। हाँ अगर मैं नीचे डीएस, से चीज हो रहा है। हाँ, डीएससी लगा दूंगा तो डिक्रीजिंग डिसेंडिंग हो वैल्यू, जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ऊपर ठीक है। वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को हम्म, क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये सेकंड वैल्यू 35775, हम्म, 35775.30, हम्म, ये कौन हम्म। सी वैल्यू है, ऊपर से सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ठीक। टॉप टू जिसे हम बोल सकते हैं। टॉप टू नहीं है, टॉप टू तो दोनों आ गई, अच्छा, टॉप टू मतलब मतलब टॉप, टॉप टू तो हो गई, 49,000 भी होगी, 35,000 वाली भी होगी। नहीं टॉप टू वन तो ये होगा 49,000 वाला होगा ना? हाँ, लेकिन टॉप वन टॉप में है टू कि में जब ज्यादा है? बोलते हैं, तो टॉप हाँ टू में बोलते हैं कि ऊपर से दोनों वैल्यू, टॉप अच्छा, नहीं सेकंड, अगर जैसे आप टॉप सेकंड बोलोगे तब आएगा 35,777। टॉप, मैं कह रहा हूँ कि जैसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी जिसे हम निकालना चाहते हैं, हम्म, मैं अगर इसको सैलरी मान लूँ हाँ, राइट, 35,000 ठीक है, सेकंड से, ठीक है, तो कैसे निकाल, मतलब वो ये? हाँ, वही वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। ये जो वैल्यू इसने दी है, ये इसने हम्म वैल्यू दी टॉप टू, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे टॉप टू बोल रहे थे, ठीक है, हम्म, तो यहाँ पर हमने टॉप टू लिखा, तो ऊपर के सिर्फ दो रो दिए, नीचे के सारे इसने ट्रंकेट कर दिए, मतलब हटा हाँ दिए, हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ। तो अब मुझे चाहिए हम्म कौन सी, 35,000 प्लस सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है। हम्म सो दिस हम्म इज सेकेंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ माई ऑफ एम्प्लॉय, राइट। हम्म अब मैं इस हम्म वैल्यू को, इस ये जो मेरी आउटपुट आ रहा है जिसमें सिर्फ दो वैल्यू आ रही है, कट सी हम्म, करता हूँ और इसको रखता हूँ अपने इसके अंदर में, ठीक है। और ठीक है। इसका जो लेता हूँ, वो क्या लेता हूँ, इसका वैल्यू टॉप वन लेता हूँ और इसका असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, तो देखिए नीचे जो आउटपुट आया है, देखिए यहाँ पे मैं ये वाली लाइन कॉपी कर देता हूँ, सी, मुझे चाहिए 35, ठीक है,
तो 35,377, तो यहाँ पे वैल्यू है 35,37730, यही वाली वैल्यू है, हम्म। लेकिन और कोई तो वैल्यू सेकंड नहीं है। हाईएस्ट। सेकंड नहीं। हाईएस्ट आ गया, लेकिन कैसे आया हाँ, सेकंड हाईएस्ट? हमने दूसरा ऑर्डर बाई प्रोडक्ट सेल्स असेंडिंग लगा दिया इसके वजह से। हाँ, अगर हम टॉप वन की जगह टॉप टू यहाँ पे लिख देंगे, तो देखिए हाँ। वही सेम ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ओके। है ना। जो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में था, 49 ऊपर था, 35 नीचे हम्म। था। हम्म। अब मैंने यहाँ पे हम्म। नेस्टेड सब क्वेरी लगाई, और नेस्टेड सब हम्म। क्वेरी से डेटा उठाया अपने मेन क्वेरी में, और उसको बोल दिया हम्म। तुम टॉप टू लगाओ मुझे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डेटा को रिवर्स कर दो। तो उसने देखिए रिवर्स कर दिया ओ, 35,000। हाँ। और अब मैंने चालाकी से क्या करा, ऊपर का एक ही वैल्यू उठा दिया और दूसरा वैल्यू हम्म। खत्म कर दिया। तो देखिए इसने ओके। वही वैल्यू उसने पुट कर दी, ठीक है। राइट। अच्छा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिए चीजें केवल यही खत्म नहीं होती हैं, अब थोड़ा सा और हम देखते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं। हम्म। हम टॉप टू की जगह टॉप टू हटाते हैं, अब हम्म। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब आप मुझे देखो पांचवी वैल्यू कौन सी है, फिफ्थ वैल्यू है, ये है फिफ्थ वैल्यू, और फिफ्थ वैल्यू हम्म। बताइए आप मुझे कौन सी है। फिफ्थ वैल्यू तो यही होगा ना, तो 24,000। हाँ, 24,570, 24,570.80। 24,570.80, 24,570.80। and this is fifth highest cell, फिफ्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट got it। चल रहा है। तो अब मैंने क्या करा, ठीक है। इसको टॉप फाइव कर दिया, ठीक है। मुझे चाहिए थी फिफ्थ हाईएस्ट, हम्म। तो मैंने, अब मेरे हम्म। दिमाग में पिक्चर बन चुकी है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं सीख हम्म। चुका हूँ कि कैसे nth वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या करा, हम्म। टॉप फाइव वैल्यू निकाली, इसको हम टुकड़ों में इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला पीस हम्म। ऑफ वर्क क्या है कि हमने ऊपर की पांच वैल्यू को ले लिया यूजिंग टॉप फाइव। तो क्या मैं इस तरीके से हम्म। पांच वैल्यू ले सकता हूँ? हाँ, ये ऐसा तो दिखा सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही एक आइटम ही चाहिए, वैल्यू वो चाहिए, है। मतलब हाँ, अभी एक ही वैल्यू चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, अभी पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो मैं आपको हाँ, एकदम सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि आप स्टेप समझ सको कि ये हो क्या रहा है। हाँ, हाँ, जल्दी हाँ, जल्दी मूवी चलती है ना, तो पता नहीं चलता कि उसमें हो क्या रहा हाँ, है इसमें धीरे हाँ, धीरे हाँ, चलाओ। अब मुझे चाहिए सबसे लास्ट वाली वैल्यू, दैट इज 24570। तो मैं इसको हाँ। उठाऊंगा यहाँ से कट सी, और अपने नेस्टेड वाले उसमें लेके जाऊंगा। तो ये वाली हम्म। वैल्यू जो है ये नेस्टेड है, इसको मैंने यहाँ पेस्ट हम्म। कर दिया, तो टॉप फाइव अंदर आ गया, ठीक है। हाँ, और टॉप हाँ, वन करा और उसका असेंडिंग कर दा, तो होगा क्या, असेंडिंग करने से ये सारी की सारी वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी। तो 24 हाँ, ऊपर ऊपर आ चला जाएंगे। जाएगा, 32 दूसरे पे आ हाँ, जाएगा, 34 बीच में, हाँ, 35 49 सबसे नीचे आ जाएगा। हाँ, और हाँ, हाँ। उसमें से ये टॉप वन चूज कर लेगा। अच्छा। ये सुनो। हाँ, ये तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। हाँ मतलब। देखिए मैं आपको, हाँ। बट भी ये फिफ्थ हाईएस्ट है, ठीक है। टॉप वन हटा के देखता हूँ, हटा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया, अब आप देखिए ये रिवर्स हो गया, टू फाइव हाँ, फोर रिवर्स कर सबसे देगा। ऊपर, जो मेरा ये वाला हाँ, नंबर है, हाँ। दिस वन, 24570 सबसे ऊपर आ गया। तो मुझे सबसे ऊपर वाला हम्म। ही चाहिए, तो मुझे पता है उसके लिए क्या हम्म। करना है, मुझे टॉप वन लगाना है। तो मैंने टॉप उसे एक ये था, टॉप वन लगाया, तो इसमें। देखिए हम्म। आ गया, 24570 वाली हम्म। वैल्यू होगी, 24570। हम्म। अब ये 1 मिनट रह गया, आप फिर से ज्वाइन कर लो। इसका खत्म अच्छा, हो गया। ठीक है। हाँ।
This meeting is being recorded. Am I audible? हाँ हाँ सचिन। ओके, तो ये फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू उसने स्क्रीन के ऊपर दे दी। आप शेयर कर लो। ओह सर, हम्म, राइट, इसने ये फिफ्थ हाईएस्ट हाँ, वैल्यू स्क्रीन के ऊपर दे दी। हम्म, तो अभी आपको कोई सा भी मतलब 10th हाईएस्ट वैल्यू या 15th हाईएस्ट वैल्यू या आपको 10th लोएस्ट वैल्यू हाँ बोलेगा तो हम अब निकाल मुझे समझ देंगे। आया। हाँ मैं समझ गया, मतलब जब भी हम कुछ करेंगे टॉप वन तो देंगे ही देंगे, मतलब टॉप वन हमें देना है। तो और हाँ सिलेक्ट जो भी कर लो, आप 3 कर लो, हाँ 2 कर लो, जो भी है हम्म, ऑटोमेटिक आपका नीचे दिखा देगा एक ही हम्म, वैल्यू जो दिखना। हम्म, ठीक है, हम्म। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये ये जो है ये एक ये मतलब ये क्वेश्चन के लिए मैं कितना मतलब बेइज्जत हुआ है, मैं खुद को बेइज्जत करता हूँ इसके लिए। मैं पढ़ लिया था, मैं मतलब रट्टा मार के जाने के बाद भी मैं भूल गया। मैंने कहा इसको क्यों नहीं हो रहा है, बार बार एरर आ रहा है। ऊपर से मैं परेशान, मेरे पसीने वसीने निकल गए। हाँ वो वो होता है देख वहाँ रहा पे। था मुझे। हाँ, वो देख रहा था मुझे, बोल रहा था ठीक है, वो एचसीएल का ही था। हाँ होता है। मतलब तो वो होता है ना कि लॉजिक अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से शांत तरीके से आप लेकिन लगा अगर सकते हो। वो जेन्युइन बंदा होता ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। अगर मान लीजिए सपोज आप देखिए, आप इसी क्वेरी में हम्म, देखिए, प्रोग्रामिंग में आप देखो क्या हम्म, प्रॉब्लम है। देखो, अभी हम्म, कहीं भी मैंने आपको इस रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, हर जगह आपने देखा, लेकिन इस रिजल्ट्स के बारे में नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, हम्म, जबकि ये रिजल्ट्स हम्म। कुछ भी नहीं है, बट इस जो सब क्वेरी है ना, इसका एक एलियास है। लेकिन अब आप देखो, अच्छा। इसको मैं हटा दूं, ठीक है, और मैं इसको हम्म, देखो एग्जीक्यूट हम्म, करूं, तो देखो आप एरर आ रही है, हाँ। आ रही है एरर, अच्छा। है हाँ ना। आ रही है। और एरर सिर्फ कीवर्ड ऑर्डर। किस वजह से आया, अब ऑर्डर की वजह से आ हाँ रहा है, ये आ रही है, वो आ रही है, हाँ लेकिन एरर। हाँ और अभी तक ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा था, हाँ ठीक है। बिल्कुल। और अब ये हम्म, मैंने जैसे रिजल्ट किया, तो ये आ गया आंसर। दिख गया। ये कुछ नहीं है रिजल्ट, बस इसका वाह। एलियास है, लाइक सचिन मैंने लिखा, तो ये सचिन पे भी चल हाँ। जाएगा, ये सब क्वेरी का नाम है ये, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग अच्छा। की लाइक देवाशीष मैंने लिख दिया, तो ये चल गया। हाँ ये कुछ नहीं है ये नथिंग, जस्ट इस ये सब क्वेरी का वो है, एक एलियास है, मतलब एक कोडिंग ऐसे करी गई है कि भाई उसका आप एलियास दो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अगर लेकिन मैं अच्छा। इसको हटा दे रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा हाँ है। तो नहीं चल रहा है। अब मैं पसीना हाँ पसीना हो रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ आपके हाँ सामने कि भाई मेरा हाँ तो कोड ही नहीं चल रहा, मेरे को तो लॉजिक ही नहीं पता। वो जेन्युइन अगर बंदा होगा और वो ये चीज हाँ जानता होगा कि भाई बंदे ने हाँ 90% 98% कोड सही लिखा है, और उसको भी पता होगा ये क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, हाँ ठीक है। हाँ। तो उसको यस कर देना चाहिए ऐसे कैंडिडेट को, क्योंकि कोडिंग कभी भी बिना गूगल के नहीं करी जाती है, दुनिया में कहीं नहीं करी जाती है। अच्छा। अच्छा। फॉरेन कंट्रीज में मतलब ये तो मतलब ये अलग से कुछ नहीं बनाते, वो गूगल गूगल देख के सब कुछ। हाँ हाँ मतलब रेडी सब करते कुछ, हैं। अरे लोगों को सिर्फ याद रहता है कोडिंग, ऐसा हाँ वो लोग करते हैं, लेकिन लेकिन हाँ। जो है, लॉजिक मतलब लॉजिक उनको पता है, लेकिन हाँ उसको सही तरीके से आर्टिकुलेट कैसे करना है वो वहां से देख के सीख लेते हैं। ऑब्वियसली फॉरेन यही। कंट्रीज में जो हम्म। बच्चों को असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो बच्चों को टास्क हाँ। दिए जाते हैं, वो ऐसे नहीं दिए जाते हैं हम्म। कि भाई आप जो है कैमरा ऑन कर लो, अब आपको कुछ नहीं होना हम्म। चाहिए और कोई बात नहीं होना चाहिए और आप जो है पेपर ऐसे दो, वो नहीं, वो कहते हैं कि हम्म। आपका टास्क है, ये आपका कोडिंग है, इसको आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको एक एक वीडियो दिखाता हूँ अपना, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, उस प्रोजेक्ट में हम्म। मुझे क्या करना था, मैं आपको वो दिखाता हूँ, और वो मैंने कंप्लीट करके दिया था प्रोजेक्ट। अच्छा। एक चाइना का, पता नहीं मैंने कहाँ का वो था, प्रोजेक्ट था। If you've ever wondered how YouTube knows what content to recommend to you based on your interest, you're not alone. The algorithm that सो हेलो, ये आपका चैनल है? हाँ मेरे अच्छा। चैनल। image classification, free certification, audio
आउटकम का हमें दिखना है ना, तो इसमें मैंने ये हैंडराइटिंग डिजिट क्लासिफिकेशन ये नहीं है, डीप लर्निंग ये देखिए, डीप लर्निंग फॉर बायोमेडिकल सिग्नल इमेजेस। सो इट्स स्टिल, ये वाला जो है ये कोड था उन्होंने मुझे दिया था, ठीक है। हेलो, अच्छा, हेलो, हाँ, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, तो ये वाला कोड जो था ये लास्ट में जाके इसका इस तरीके से वैल्यू निकालनी थी, इसका प्रिडिक्शन करना था, इसकी वो थी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये बैच साइज लिखा हुआ है, ये रनिंग कोड लिखा हुआ है, हाँ, हाँ, ये हाँ, सब उसमें था, ऐसा नहीं था कि नहीं था उसमें, ये सब उसमें था। हम्म, और उसमें हम्म, ये डेटा सेट भी दे रखा था, सब कुछ दे रखा था। ये देखो ये सब फीड हम्म। फॉरवर्ड हो गया, लेकिन बीच बीच में उन्होंने ना इसके कोड मिसिंग कर दिए थे। अच्छा, बीच में से हटा दिया। हाँ बीच में से डैश कर दिया था। लाइक आपको ये जैसे ये दिख हाँ, रहा हो ये कि सेल्फ डाउन स्पेट, और ये जैसे वैल्यू 0.01 है, तो ये वैल्यू उन्होंने हटा हम्म, दी थी। अब ये आपको फिल करना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। ऑब्वियसली अगर आप इसमें 10 पुट कर दोगे और इसमें आना है 0.01, क्या ये कोड चलेगा? नहीं, हाँ नहीं चलेगा, और वो तो चलेगा भी तो एरर उसकी दिखाता है। एरर, हाँ, उसकी वैल्यू है वो बहुत ही ऑकवर्ड टाइप की आएगी। तो इस वजह से उन्होंने हम्म, वो जिसको लॉजिकल पता ही होगा वही कर पाएगा। जैसे यहाँ पे ये बंच फंक्शन है, यहाँ पे ये इपोक 25 है, कितने इपोक्स पे अच्छी हम्म, एक्यूरेसी आएगी? बहुत ज्यादा इपोक कर देंगे तब भी नहीं आएगी, बहुत कम कर देंगे तब भी नहीं आएगी। तो इस तरीके हम्म, के असाइनमेंट्स होते हैं। देखो आप बी एम बी एच ये कहीं फॉरेन कंट्री का असाइनमेंट था, 2021 में मैंने हम्म, करके दिया था, हम्म। अक्टूबर 2021 का है ये। तो ऐसे अच्छा, कोडिंग होती है ना, कि अब ये आप उससे एक्सपेक्ट करो कि ये कोडिंग मेरे को याद रहे, तो ये कोई कर सकता है क्या? आप बताओ। नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल। बिजनेस नहीं ये कर सकता। एसक्यूएल में जैसे जैसे आज मैंने ये सीखा कि एक रिजल्ट या कुछ भी हमने एलियास डाला, तो एलियास डाल के कारण मेरा ये सारा डिटेल चल गया। अगर हाँ मैं ये चीज भूल गया, तो ब्रैकेट देने के बाद ये चीज भूल गया, तो मेरा तो हाँ, जिंदगी में कभी वो ठीक ही नहीं होगा कभी। कब भी नहीं होगा। तो जो बंदा इसीलिए हाँ, जो हाँ बंदा जो बंदा ले रहा है इंटरव्यू, वो तो मुझे बताएगा नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल। इतना लिखा है। हाँ और फिर अगर वो उसने मुझे कैंसिल कर दिया कि हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू गलत है, हाँ, तो तो आप तो वो गए, गलत है। इवन वो छोड़ो, चलो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। अभी आप देखो, हम्म, हम्म, अब देखो, अब आपको याद आ रहा है, बताओ। यार तो मैं हर चीज के आगे कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे तो कॉमा लगाते थे, यहाँ पे तो हर हम्म, की बात कॉमा लग रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम्म, अ, ये देखो यही मेरी क्वेरी देख लो आप, इसमें आप देखो कितनी हम्म, जगह कॉमा यूज किया है मैंने, यहाँ पे कॉमा यूज किया है ना? हम्म, हम्म, बहुत जगह मैंने डॉट भी यूज किया है कुछ भी, लेकिन हम्म, पर्टिकुलर जगह पे ही वो कॉमा लगेगा तभी वो लेगा, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक है, और एस्ट्रिक के बाद दूसरा हम्म, क्लॉज शुरू हो गया फ्रॉम, तब वहाँ कॉमा नहीं हम्म, लगता है। लेकिन ये चीज दिमाग से अच्छा। स्लिप हो जाती है, बाई मिस्टेक लग जाती है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। लेकिन कोडिंग के साथ क्या हम्म, दिक्कत है, वो कभी वो नहीं करेगा, नहीं, वो तो अपने हिसाब से चलेगा ना, वो अपना अपने जो हिसाब से चलेगा। तरीका है वो। हाँ, हाँ। तरीका। अब इस क्वेश्चन को करने के ठीक है, 3 मेथड है, मैंने आपको सिर्फ आज एक मेथड बताया है, ठीक है, राइट? सो दिस इज द ठीक है। फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी। अब अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड फाइंड 10th स्मॉलेस्ट वैल्यू। अच्छा, ये नॉर्थ विंड कहाँ से मिलेगा? नॉट भी नहीं, ये आप है अपने क्या? हिसाब से डेटा उठा लो, आपके पास कोई डेटा है उससे ले लो। अच्छा, मेरे पास तो है नहीं। हाँ, कहाँ से आ गई? कहाँ से दिख आ रहा है गई? वैसे तो। मम्मी कहाँ है? पता नहीं, आ गई होंगी, मुझे नहीं पता कहाँ है। अरे तो जाने दो ना, आ जाएंगी, क्या हुआ?
अरे यही कहीं होंगी, आ रहे हैं अभी, देख रहे हैं। क्या करूं, क्या करूं? हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ मैं इस कर रहा हूँ शेयर में, ये स्पेल खोल रहा था। अच्छा, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नहीं मैं तो वही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं आपका कल रेफर कर दूंगा, देखता हूँ कॉल आता है कि नहीं, हो सकता है कॉल आए। ठीक है। लेकिन लेकिन वो है कि शायद वो बेंगलोर के लिए होगा, क्योंकि ये जॉब लोग बेंगलोर लोकेशन में है। हायर कर रहे हैं कुछ। हाँ तो हो सकता है अभी वो वर्क फ्रॉम होम रहे अच्छा अच्छा। शायद। ठीक है। हो सकता है मार्च या उसके बाद जाना पड़े, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर हो सकता है। अच्छा क्योंकि वो दिल्ली वालों को नहीं बुला रहे फिलहाल, तो दिल्ली वाले तो मैं भी हूँ, तो मुझे नहीं बुला रहे, मतलब बाकी और भी टीम है दिल्ली में। अच्छा। आप दिल्ली में इन्होंने हैं? इन्होंने क्या, मैं तो दिल्ली में हूँ। अच्छा अच्छा। दिल्ली में किस जगह? छतरपुर। अच्छा, छतरपुर में। हम्म। छतरपुर यहाँ से पड़ता है 30 किलोमीटर, 31। आप कहाँ पे हो अभी? मैं ग्रेटर गाजियाबाद। नोएडा। हाँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। आज हाँ, अच्छा। गाजियाबाद आज का तो बॉर्डर देखा पे होगा। पड़ता हाँ आज तो सबने, नोएडा वाले तो बहुत खुश हो गए। है। लेकिन बहुत इलॉजिकल ट्विन था। टावर की बिल्कुल है। इलॉजिकल था। हाँ उसको मैं देखता था, मैं एक्वायर हमारे ऑफिस के करके। आसपास ही था ये। अच्छा अच्छा। उसको एक्वायर करके कोई उसमें हॉस्पिटल खोल हाँ देना चाहिए, या कोई उसमें अनाथालय, अनाथ आश्रम आदि सब चीजें नहीं, खोल। ये वो कर रहे हैं, इस पे वो बनेगा, पार्क बनेगा। अच्छा, पार्क बने। पार्क का जगह था, ये पार्क के जगह को उन्होंने वो कर दिया इन्होंने, अच्छा मतलब कंस्ट्रक्शन कर दिया। मतलब वहाँ के लोगों का यही कहना है, जो अच्छा सुपरटेक के लोग हैं वहाँ अच्छा पे, अच्छा। तो उनका वो कहना है। मैं तो आते जाते देखता रहता हूँ, यार इसको लेके इतना प्रॉब्लम है, ये आधा बनता है, फिर उसमें सुपरटेक लिखा हुआ था पहले पहले, उसके बाद तो हटा दिया था। मतलब ये तो उस टाइम की, कांग्रेस के टाइम की है कहानी। अच्छा और ये समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी जब थी अच्छा 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 तब अच्छा। का कहानी है। इन्होंने इतना घोटाले किए, ये शायद मुझे मायावती के टाइम के चल रहे हैं। हाँ, ये सब न्यू क्वेरी कर दो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना। हाँ याद रहेगा नहीं। तो भैया देखो, इसमें कोई टेबल कैसे पता चलेगी हमें? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके। इधर भी ना आपके मिनिमाइज में कुछ स्कूल सर्वर में है, चल रहा है कुछ चीज। इसमें इसके बाद क्लोज कर लो, मेरे ख्याल से 2 बार खुल गया है ये। 2 बार खुल गया। हाँ हाँ। अभी शेयर कर रहा हूँ, मेरा पता नहीं सिस्टम का स्लो क्यों चल हाँ ठीक है। कोई टेबल है इसमें? डेटाबेस में टेबल आप तो देखो आप। बना। ये लेफ्ट में डेटाबेस है ना? हाँ हाँ, इसमें एक टेबल है, मैंने हाँ ये ये है। बनाया था ये वाला। ये डिलीट इसकी कर कोई देगा वैल्यू ना। है नहीं। हाँ ये आ गया। अच्छा, ये आ आ गया। ठीक है। तो गया। फिर ठीक है। अब ये ये है तो साइड अमाउंट तो नहीं मतलब। दिखेगा, इसमें तो सैलरी वाला नहीं पार्ट आ रहा है, मुझे लगता है ये सैलरी ऐड नहीं हाँ, होती। इसमें आपके डेटाबेस में आप क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेटाबेस है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हाँ ये, हाँ ये।
और इसमें है तो इसमें भी डेटा हाँ हाँ, मतलब अब जो इसमें होता है। डेब्यू लिखा है ना, डेब्यू पे आप क्लिक करो। इसमें टेबल्स पे जाना, टेबल्स पे। अब एम्प्लॉयज में आप देखिए इसके, एम्प्लॉयज या डिपार्टमेंट में। हाँ ये देखिए आप, ये जो है ना, ये सारे मतलब एक अच्छा आपने डिपार्टमेंट बनाए। एम्प्लॉय। हाँ ये बनाया एक्स वाई जेड में देखता हूँ ओके, इसमें आप एक काम करिए, एक मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करिए। कौन से बताओ। आपको लिंक में मैंने चैट में शेयर किया है, अच्छा आप इस लिंक पे क्लिक करिए। ऊपर क्यों नहीं जा ये हमेशा ये नॉर्थ विंड वाला जो है ये क्या आप मतलब ये आपने अ, डेटाबेस अपना खुद। हाँ एक्चुअली मैं एक को ट्यूटरिंग करता हूँ ना, तो उन्होंने ये डेटा सेट दिया था मुझे, तो ये उस अच्छा पे है, मैं आपको दे दूंगा, आपको मैं मेल आईडी पे डाल दूंगा। ये एक्सक्यूएल के अगर 4-5 लॉजिक अगर सही से याद आ गए तो पीछे देखने की जरूरत नहीं है, वही लॉजिक से सोच क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, चलेगा, ऊपर तो आ गया आपका डीबी स्टूडेंट, तो फिर नीचे नहीं आ रहा। क्रोम में क्या क्या लगा के रखते हैं आजकल, ये बार बार आता है ब्लॉक किया अलाउ करो। अभी आपने रन करा दो, इधर राइट हैंड साइड में तो क्वेरी है ना, इसमें इस लिख पे दो। ऐसी, हाँ इस पे ऐसी रन करा दो, रन। तो ऊपर देखिए एक बटन है टॉप पे, सबसे टॉप पे ब्लू, हाँ ये। ठीक है, तो इसमें सीरीज है, जैसे ये G15, रैम भी है, डेटा सेट आईडी भी है। तो अगर आईडी हम टॉप 10 आईडी लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार, तो पहले तो आप फ्रॉम कहीं मॉडल। नोट कर लीजिए कि 10th आईडी है कौन सी, राइट। सेलेक्ट स्टार, तो हम कैसे मतलब पता करेंगे कि कौन सी 10th हाईएस्ट आईडी है। हाँ 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 आएगी। इसमें 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 तो यही है ना, और भी है क्या। क्या ये चीज? चार, मतलब ये 4 हैं आइटम। नहीं नहीं, बहुत है, आप स्क्रॉल और करो नीचे। अच्छा अच्छा एक से नीचे मैं सोच रहा हूँ, अच्छा बहुत है।
तो हमें पता करना है सेकंड हाईएस्ट वैल्यू पता करना है, तो कैसे हम पता करेंगे? तो मुझे कंफ्यूज लग रहा है कौन सा है इसमें, मतलब आज अगर मैं सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट निकालूं, मतलब एज पर किस में निकालें, मतलब एज पर जो आईडी नंबर वाइज वाला डेटा निकालना है है। उस पे निकालिए, लाइक रैम पे या आईडी पे या मतलब सीरीज पे अच्छा भी निकाल इसमें सकते ज्यादा हैं। i5 में आई सीरीज, हाँ फाइव तो, सीरीज तो कम ही है। हाँ सीरीज में, प्रोसेसर और है। देखिएगा नीचे जाके, हाँ सीरीज में डेटा कम है, हम्म, वो निकाल सकते हैं हम इसमें। आईडी में ही निकाल सकते हैं क्योंकि आईडी यूनिक होगी ना, हाँ बाकी सब आईडी तो यूनिक यूनिक है नहीं सारे। है। एक तो रैम है, रैम में 7 GB 8 GB दिखा रहा है। हाँ लेकिन रैम यूनिक प्रोसेसर नहीं होगा, रैम में बहुत सारे डेटा आ जाएगा, बट आईडी जो है हाँ वो यूनिक होगी। सीरीज, आईडी तो हाँ आईडी तो यूनिक होगी। और आईडी हमारा वो भी है न्यूमेरिकल डेटा। इसमें तो सैलरी वाला नहीं है क्या कुछ? आप इसी को सैलरी मान लो, ये आईडी हमारी सैलरी है, या आप हाँ ये लिखो, आईडी हमारा सैलरी। हाँ या आप लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैपटॉप, मॉडल की जगह लैपटॉप लिखो आप। स्मॉल में है, ये एरर दिखाएगा, एल जो है स्मॉल में। अच्छा रन करना है। हम्म, हम्म, इसमें रेटिंग्स आप ले सकते nice। हो, हाँ रेटिंग्स ले सकते हो, प्राइस ले सकते हो, प्राइस को मान लो ये हाँ सैलरी है। प्राइस ले सकते हैं। टॉप, हाँ उसमें लिख सकते हैं, टॉप इसमें पूरा चल जाएगा इस पे जो भी लिखेंगे, मतलब हाँ जो भी हम। अच्छा आप एक काम करना, सुनो आप मेरी बात हम्म सुनो। आप अभी मत करो ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है? आप इस क्लास के बाद क्या करना, मेरी रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? और ठीक उस है रिकॉर्डिंग ठीक है। से नोट्स बनाना आप, हम्म और ठीक है उन नोट्स को लिख करके ये क्वेरी रन कराना आप। ठीक है, ये एक करता हूँ, यही बेस्ट कॉपी रहेगा। आप बना लेना या रजिस्टर कोई हो, उस पे आप हम्म सीक्वल के सारे नोट्स बनाते रहो जो मैं सारे क्लास में करता हूँ, ठीक है? और ठीक आज है के क्लास की बेस्ट रहेगा। रिकॉर्डिंग देख के आप वो नोट्स हम्म बना के तब देखना कि इसमें हम्म कौन सा सिंटेक्स लगेगा, ठीक है राइट? तो डन टॉप डन। टॉप 10 हाईएस्ट सैलरी आपको निकालना है, हम्म ठीक है ठीक है? तो ठीक बंद है करें सचिन, क्लास। ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए बाय, थैंक गुड यू। नाइट।